पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में अब से कुछ देर पहले तक लाहौर का पहला नंबर, कराची 8वें नंबर पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग या धुंध का इम्कान है। लाहौर ज़िला इंतज़ामिया का क्रैकडाउन जारी। रवां हफ्ते धुआं छोड़ने वाली 60 गाड़ियाँ जब्त करके 3.5 लाख रुपये से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए। मुल्तान में सूबाई हुकूमत 50% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड करने की पॉलिसी पर अमल दरामद न करा सकी। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का फैलाव तेजी से जारी। इटली, बेल्जियम, जर्मनी और चेक रिपब्लिक के बाद ओमिक्रॉन बर्तानिया भी पहुंच गया। 2 केसेस रिपोर्ट। ओमी वेरिएंट हांगकांग और इसराइल भी पहुंच चुका। अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया और सऊदी अरब के बाद जनूबी कोरिया ने भी अफ्रीकी मुल्कों से परवाजें बंद कर दी। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के पेश नज़र पाकिस्तान ने हांगकांग और 6 अफ्रीकी ममालिक के लिए सफरी पाबंदियां आयद कर दी। जनूबी अफ्रीका, मोज़म्बिक, नमीबिया में इसमें शामिल पाकिस्तान का सफ़र करने वाले पाकिस्तानी शहरियों को पहले इजाज़त हासिल करना होगी। 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एयरपोर्ट पर दिखाना होगा। इन ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए 5 दिसंबर तक सफ़र की इजाज़त है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, जिन अफराद ने इंसदादी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई वो हंगामी बुनियादों पर वैक्सीन लगवाएं। मुल्क में गैस बहरान संगीन हो गया। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुताद्दिद शहरों में शहरी परेशान। कोयटा में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले होटलों ने खानों के रेट बढ़ा दिए। स्विस सदर ने सिंध और सूबा बलोचिस्तान की जनरल इंडस्ट्रीज के कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस फरहमी मुनक़ता कर दी। कहा, गैस फरोख्त मुआहदे के तहत दिसंबर तक फरवरी सप्लाई लाजिम नहीं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, कैप्टिव प्लांट्स और फर्टिलाइजर सेक्टर को सप्लाई जारी। मुल्क के शिमाली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत ज़ियारत और लेह में -5 और कल्लात में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गिलगित -2, कोयटा 0, इस्लामाबाद, पेशावर, मुजफ्फराबाद 6, लाहौर, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान 10, सक्खर, दादू 11 और कराची, हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्विस रोड पर कब्जा करके बनाए गए नस्ला टावर को गिराने का काम जारी। कारोबारी बरादरी का एहतजाज। FPCCI के सदर नासिर मगू ने कहा कि इस मामले में हुकूमत और 17 NOC देने वालों को पकड़ा जाए। बिल्डर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहसिन शेखानी ने कहा कि इमारत गिराने पर तवज्जो ज्यादा और मुआवजा देने पर कम है। एक इमारत की तामीर के लिए 17 NOCs लेने पड़ते हैं। ऐसा इदारा बनाएं जिससे NOC मिलने के बाद और कोई तंग ना करे। कराची चैम्बर के सदर इदरीस मेमन ने कहा कि चीफ जस्टिस हमें सुने, वो केस में शामिल होना चाहते हैं। सैलानी वेलफेयर के बशीर फारूकी ने कहा कि वो तौहीन अदालत नहीं कर रहे, फरियाद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस से अपील है कि नस्ला टावर गिराने का इक़दाम रुकवाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, जब बिल्डिंग की NOC मिल जाए तो उसके बाद बिल्डिंग नहीं गिरानी चाहिए। अगर कार्रवाई हो तो NOC जारी करने वाले ऑफिसर के खिलाफ हो। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, वो अटॉर्नी जनरल से बात करेंगे कि हुकूमत मुतासरीन की अपील पर क्या कर सकती है। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि नस्ला टावर को गिराना ज्यादती है। सुप्रीम कोर्ट से अदल की दरख्वास्त है। इस वाक़े के बाद बिल्डिंग के NOC पर कौन यकीन करेगा। सीनियर सियासी रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि नस्ला टावर के NOC को नहीं माना गया तो कल निकाहनामे पर भी सवाल उठ जाएगा।
वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकते, लेकिन इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। नस्ला टावन में जिन्होंने घर लिए उनका क्या कसूर है? बिल्डर उन्हें पैसे दे भी तो दोबारा ऐसा मकान मिलना मुमकिन नहीं। लाखों लोगों की छतें छीनने से इंसानी अलमिया पैदा होगा। मामले को इंसानी नुक्ता नज़र से देखना ज़रूरी है। गैर कानूनी तामीरात पर पंजाब की तर्ज पर सिंध में भी कमीशन बनाने की तजवीज़। कराची सुपर हाईवे पर रेस्टोरेंट में अचानक आग भड़क उठी। इंतजामिया ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाकर लोगों को बचा लिया। खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम नहीं की जा सकी। लाहौर के इलाके समनाबाद मिल्लत पार्क में डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं ने गोली मारकर खातून को कत्ल कर दिया और पर्स लेकर फरार हो गए। मेरे साथ को सजा देनी है। हमने आज साहब को बुलाना है, अब करना पड़ेगा। बेटी को भी नहीं। सर मैं आपको बताऊं ये रेलिवेंट भी नहीं है, इसलिए कि 3 चीफ जस्टिस को 16 के करीब जजेस और फिर ट्रायल कोर्ट एक इतने ज्यादा जजेस ने और मराहिल के ऊपर वो डील हुआ है कि एक जज की टेप आना ना आना वैसे ही इररेलेवेंट है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की मुबैना ऑडियो को नवाज शरीफ केस के लिए गैर मुतल्लिका करार दे दिया। कहा नवाज शरीफ का केस 16 जजेस और 3 चीफ जस्टिस साहिबान ने सुना। ऐसे में एक जज की ऑडियो आना या ना आना गैर मुतल्लिका है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज को चाहिए कि ऑडियो को अदालत में पेश करें। ऑडियो का तज्जिया करना उस जज का काम है जो मरियम नवाज का केस सुन रहे हैं। मुसल्लत शुदा लोगों की कोई हैसियत नहीं। जो कुछ आज हो रहा है इससे मुल्क की बका दाव पर लगी हुई है। जाली काबीना ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले करने की मंजूरी दी। मौलाना फजल रहमान का लाड़काना में खिताब। कहा सिंध बलोचिस्तान के जजायर के मालिक वहाँ के अवाम हैं। पाकिस्तान की बका की जंग खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। रियासत की बका का दारो मदार मईशत पर है, दिफा पर दारो मदार सानवी है। हेलो, एक मिनट सारे रुको। सारी पाकिस्तानी इमाम रुक जाए और बात सुने। जो राजा खुर्रम शहजाद ने कहा वैसा ही होगा। पाकिस्तान की नहीं है, इस्लामाबाद की। लेकिन इमरान खान वजीर आजम नहीं होगा, क्योंकि नो हुक्मरान ओनली अवाम। और इमरान खान आज इस्तीफा दे दे तो बेहतर है। PTI का जलसा, PTI के शुरका। एक शख्स स्टेज पर चढ़ाया, माइक संभाला, पेशगोई कर दी। कहा सब कुछ वैसा ही होगा जैसा राजा खुर्रम शहजाद ने कहा, पर वजीर आजम इमरान खान नहीं होंगे। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर असद उमर, अली नवाज अवान और राजा खुर्रम शहजाद के खिताब के बाद जलसे के खात्मे पर एक शख्स ने माइक पर कहा, इमरान खान आज इस्तीफा दे दें तो बेहतर है। नो इमरान ओनली अवाम। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कोरोना की नई किस्म पर इजहार तशवीश। कहा कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म बहुत तेज़ी से फैलती है। हुकूमत कोरोना की नई किस्म को रोकने के लिए इकदाम करे। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग को मज़ीद मौसर बनाया जाए। कोरोना के रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाएँ। बलूचिस्तान हुकूमत का सूबे के 10 अजला में 1 दिसंबर से इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन की खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला। मुहिम के दौरान टीमें घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाएंगी। सदर आरिफ अलवी की तुर्कमानिस्तान के सदर से अशगाबाद में मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा अफगानिस्तान को मुआशी तबाही से बचाने के लिए फौरी माली इमदाद की ज़रूरत है। अफगानिस्तान के मुंजमद मालियाती असासों को गैर मुंजमद करने की अशद ज़रूरत है। अफगान तालिबान के वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद ने कहा है कि उनकी हुकूमत दीगर मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। तमाम ममालिक के साथ बेहतरीन मुआशी ताल्लुकात चाहते हैं। आलमी इमदादी फलाही तंजीमों से अफगानिस्तान की मदद की अपील। बरतानिया में तूफान की तबाहकारियां। स्कॉटलैंड में 80,000 घर बिजली से महरूम। रॉचडेल के करीब बर्फबारी से दर्जनों गाड़ियां मोटरवे पर फंस गईं। तूफान से दरक गिरने के वाकयात में 2 अफराद हलाक। 98 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। कोल्ड वेदर अलर्ट कल तक बरकरार रहेगा।
फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल का आखिरी रोज आज 4 सेशंस होंगे। ऑनलाइन फेस्टिवल में मुल्क और बैरून मुल्क से अदब, सकाफत, तहजीब व तमद्दुन और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात शिरकत कर रही हैं। चिटागोंग टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान आज अपनी पहली इनिंग्स 145 रन से आगे बढ़ाएगा। इससे कबल मेज़बान बांग्लादेश के 330 रन के जवाब में पाकिस्तानी ओपनर्स आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया। आबिद अली 93 और अब्दुल्ला शफीक 52 रन पर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत में जारी जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मुकाबला आज अर्जेंटीना से होगा। पाकिस्तान ने अपने दूसरे मैच में मिस्र को 3-1 से हराया। पाकिस्तान के रिजवान अली की हैट्रिक। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज पहले मैच में पाकिस्तान एयरफोर्स ने केपीके को शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में पाक नेवी ने पंजाब को हरा दिया। पुलिस ने इस्लामाबाद को हरा दिया। तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। रेतीले ट्रैक पर रफ्तार और महारत का इम्तिहान। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का आखिरी रोज। आज प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। फैसल स्टेडियम में जीतने वालों में इनामात तकसीम किए जाएंगे। और गुलकारा मीशा शफी आज दुबई एक्सपो में आवाज़ का जादू जगाएंगी। मीशा शफी के फ़न का मुजाहरा एक्सपो के जुबली स्टेज पर होगा।